हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लिव स्टडी फॉर लाइब्रेरी साइंस में। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज 20 करने वाले हैं जो कि हर एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे। फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारी इस क्विज सीरीज़ के बाद हम डीएसएसबी के कुछ प्रैक्टिस सेट पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हमारी शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ arrange the following laws of library science enunciated by S. R. Ranganathan in a sequence as recorded by L. S. Conway and I. M. Finnell for OCLC project. Very important question. तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज ए। देखिए, जब भी आप लाइब्रेरी साइंस में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ाए जाते हैं जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिए थे। और वो कौन से हैं? फर्स्ट लॉ, बुक आर फॉर यूज। सेकंड लॉ, एवरी रीडर हिज और हर बुक। थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। एंड फिफ्थ लॉ इज लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ओसीएलसी के एक प्रोजेक्ट के दौरान जो एस आर रंगानाथन के 5 लॉ हैं इनकी ऑर्डरिंग को चेंज कर दिया गया था। तो ओसीएलसी के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ कौन सा है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेकंड लॉ, एवरी पर्सन हिज और हर बुक। थर्ड लॉ, बुक्स आर फॉर यूज। फोर्थ लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर। एंड लास्ट वन, ए लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ओसीएलसी के अकॉर्डिंग इनकी जो ये ऑर्डरिंग है इनकी चेंज कर दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ओसीएलसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ कौन सा है, सेकंड कौन सा है। और यहाँ पे मैंने इनकी इंटरप्रिटेशन भी शो कर दी है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार इंटरप्रिटेशन भी पूछ ली जाती है और फर्स्ट या सेकंड लॉ भी पूछा जाता है, तो आपको ये कंप्लीट याद होने चाहिए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी इंडिया होस्टेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज डी, NIEPVD। ये NIPVD क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद विजुअल डिसेबिलिटी है इसकी फुल फॉर्म। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? देहरादून में, जो होस्ट करता है नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी को। और एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी रहता है इस टॉपिक से, नेशनल लाइब्रेरी फॉर द प्रिंट हैंडीकैप वो कहाँ है? तो वो देहरादून में है। और उसी लाइब्रेरी को अब नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी से जाना जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी को कौन होस्ट करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, जो कि देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पावरिंग 8 मॉडल इज डेवलप्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए। सबसे पहले ये जान लीजिए, एम्पावरिंग 8 मॉडल किससे संबंध रखता है? ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी से संबंध रखता है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी का मॉडल है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2 वर्कशॉप में, जो फर्स्ट हुई थी कोलंबो श्रीलंका में नवंबर 2004 में, और सेकंड हुई थी पटियाला में। और इनके जो 8 मॉडल हैं वो कौन से हैं? आइडेंटिफाई, एक्सप्लोर, सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, क्रिएट, प्रेजेंट, एक्सेस एंड अप्लाई। ये भी मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, तो आपको ये भी याद होने चाहिए। एग्जाम में इनकी सीक्वेंस भी पूछी जा सकती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज प्रोपाउंडेड बाय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो हैं इन्होंने इस थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था। और ये किससे संबंध रखता है? मैनेजमेंट से संबंध रखता है। और इन्होंने 6 प्रिंसिपल भी दिए थे जो कि मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इस थ्योरी का? अथॉरिटी हायरार्की, फॉर्मल रूल्स फॉर रेगुलेशंस, डिवीजन ऑफ लेबर, कैरियर ओरिएंटेशन, इम्पर्सनैलिटी, फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको ये 6 प्रिंसिपल भी याद होने चाहिए। एग्जाम में कोई भी एक प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपूपा पैटर्न इज रिलेटेड विद विच प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए, क्लासिफिकेशन। देखिए, जो अपूपा पैटर्न है वो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने इंट्रोड्यूस किया था। और अपूपा पैटर्न इज वन ऑफ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑफ बुक इन क्लासिफिकेशन। बुक्स को क्लासिफिकेशन में लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और अपूपा पैटर्न में एक इसको डिनोट करता है अलाइन को, पी पनम्ब्रल को, यू अम्ब्रल को। ये इसकी राइट सीक्वेंस है। और मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम भी शो कर दिया है जिससे आपको पता लगेगा कि अलाइन में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अलाइन में लेस रिलेटिव सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, पेनम्ब्रल में मोस्ट रिलेटिव सब्जेक्ट, और अम्ब्रल में कोर सब्जेक्ट। तो आपको इस डायग्राम से भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि कोर सब्जेक्ट किसके अंडर आता है, अलाइन, पेनम्ब्रल या अम्ब्रल। तो आपको ध्यान रखना है कि कोर सब्जेक्ट अम्ब्रल में इंट्रोड्यूस होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who
हु इज़ द सेकंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, प्रोफेसर अश्विन दास गुप्ता। देखिए यहाँ पे मैंने जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है उनके डायरेक्टर्स की लिस्ट शो कर दी है। वैसे तो जो लेटेस्ट होता है उसका पूछा जाता है कि कौन है लेटेस्ट, लेकिन कई बार फर्स्ट भी पूछा जाता है और सेकंड भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टर जनरल की भी लिस्ट शो की है। तो आपको इनमें से ज़्यादा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो लेटेस्ट है और जो फर्स्ट है वो ही बार बार पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ वो 2-3 ही याद करने होंगे। Our next question is, the third step of POPSI is known as? Very important question। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ए शॉर्ट डिस्प्ले। तो POPSI की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है? पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। और इसमें जो सेट ऑफ एलिमेंट है उनकी कैटेगराइज कैसे की गई है? डिसिप्लिन डी से, एंटिटी ई, एक्शन ए, प्रॉपर्टी पी एंड सेट ऑफ मॉडिफिकेशन एम से। और यहाँ पे मैंने जो 8 स्टेप है POPSI के वो भी शो कर दिया है। एग्जाम में आपसे किसी भी एक स्टेप के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको ये कंप्लीट 8 स्टेप याद होने चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसोर्शियम फॉर हायर एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज बी, शोध सिंधु। तो ये शोध सिंधु क्या है? ये एक कंसोर्शियम है जो कि 3 कंसोर्शियम से मिलकर बना है। यूजीसी इन्फोनेट, डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शियम, एनलिस्ट और इंडेस्ट से मर्ज करके इसको बनाया गया है और ये इन्फ्लिमनेट का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 Z39.50, ISO 990, ISO 2709, ISBD Z। लिस्ट सेकंड है स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी रेटेड स्टैंडर्ड, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर। तो इसका राइट कोड क्या है? आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर गैस कर सकते हैं। राइट कोड इज सी। तो Z39.50 क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है। ISO 9000 किसको डिनोट करता है? ये करता है क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड को। ISO 2709 ये किसको करता है? बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को। ISBD Z ये करता है स्टैंडर्ड फॉर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 सूचिका, सोल, ओसेस, अलाइज, संजय। लिस्ट सेकंड है इन्फ्लिमनेट, निसाद, डेसिडोग, अलाइज, सॉफ्टलिंक, न्यू दिल्ली। तो इसका राइट कोड क्या होगा? राइट कोड इज बी। देखिए जो सूचिका सॉफ्टवेयर है ये किसने डेवलप किया था? डेसिडोग ने। और जो सोल सॉफ्टवेयर है वो इन्फ्लिमनेट ने डेवलप किया था। और जो ओसिस अलाइस है ये अलाइज सॉफ्टलिंक न्यू दिल्ली कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया था। और जो संजय है, संजय सॉफ्टवेयर, वो किसने डिज़ाइन किया था? निसाद ने। तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। कई बार सॉफ्टवेयर भी पूछ ले जाते हैं, उनके डेवलपर के भी पूछ ले जाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया। तो उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन था, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच।